अब आते हैं आज की अपनी कहानी पर। जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई थी मनी हाइस्ट, हम सब ने देखी, हम सब उसके फैन हैं। प्रोफेसर का जो किरदार है उसमें चोरी की जो एक बारीकियों को समझाया गया, कैसे क्लासेस ली गई, बाकायदा पूरी टीम बनाई गई, मतलब सालों की मेहनत। और स्पेनिश सीरियल था लेकिन पूरी दुनिया में सुपर डुपर हिट। इस एक सीरियल ने नेटफ्लिक्स के रेवेन्यू को कहां से कहां पहुंचा दिया। इस फिल्म ने बहुत सारे लोगों को आइडिया दिया। ऐसी आइडिया एक मिला कर्नाटक के रहने वाले एक शख्स को, और इस शख्स का नाम है विजय कुमार। विजय कुमार कर्नाटक के दावणगेरे इलाके का रहने वाला एक लड़का एक बेकरी चलाता था। अचानक इसे पता चला कि सरकार की बहुत सारी स्कीम है जो मेक इन इंडिया के तहत लोगों को लोन दे रही है। तो विजय कुमार ने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई में लोन के लिए अप्लाई कर दिया। लेकिन जो उसका क्रेडिट स्कोर था आजकल जो आता है, उस क्रेडिट स्कोर में उसका स्कोर बहुत कम था। उसकी वजह से यह था कि वो 15 लाख के लोन का हकदार नहीं है। बैंक ने रिजेक्ट कर दिया उसकी एप्लीकेशन को। उसे बड़ा धक्का लगा। फिर उसने अपने बड़े भाई के नाम पर दोबारा बैंक में अर्जी दी उसी 15 लाख के लोन को लिए। बड़ा भाई भी तैयार हो गया कि भाई का बिजनेस चल पड़ेगा। लेकिन इत्तेफाक से बड़े भाई का भी क्रेडिट स्कोर कम, एसबीआई ने लोन देने से मना कर दिया। फिर से फॉर्म रिजेक्ट। इसके बाद उसने अपने एक दोस्त को पकड़ा, बचपन का दोस्त। उसे लगा उसका ठीक ठाक क्रेडिट स्कोर होगा। फिर से एप्लीकेशन दिया, एसबीआई ने तीसरी बार भी रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद उसने अपने कुछ रिश्तेदारों को पकड़ा, रिश्तेदारों के जरिए अप्लाई किया। कुल 5 बार अलग अलग नामों से अलग अलग लोगों के जरिए लीगली तरीके से उसने उस बैंक में लोन के लिए अर्जी दी। 15 लाख चाहिए था और बेकरी का बिजनेस करने के लिए। लेकिन इत्तेफाक से या उसकी बदनसीबी कहें कि बैंक ने हर अर्जी को खारिज कर दिया और उसको लोन देने से मना कर दिया। जब एक एक कर सारे रिजेक्शन उसके सामने आते गए तो विजय कुमार को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि मैं ईमानदारी से अपना काम करना चाहता हूँ, बेकरी के बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, बैंक लोन नहीं दे रहा, बार बार रिजेक्ट कर रहा है, मैं क्या करूँ। उसे उस वक्त उस बैंक के मुलाजिमों, उस बैंक के मैनेजर और उस बैंक के लोगों पर इतना गुस्सा आया कि उसने कहा कि इस बैंक को सबक सिखाऊंगा। और बस वहीं से उसने प्लानिंग करनी शुरू कर दी। अब बैंक से बदला लेने का तो विजय ठान चुका, लेकिन बदला ले कैसे, अब इसकी प्लानिंग शुरू हुई। अकेले उसके बूते की बात थी नहीं, तो उसने अपने कुछ जिगरी दोस्तों को साथ मिलाया। एक एक कर दोस्त जुड़ते गए और 6 दोस्तों की एक टीम तैयार हुई। इनमें से 3 तमिलनाडु के थे और 3 कर्नाटक के। विजय ने बताया कि यार बदला लेना, हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बैंक वाले लोन रिजेक्ट कर देते हैं, तो इनको सबक सिखाना है। तो वह करेंगे क्या। तो उसने कहा इस बैंक के लॉकर में लोगों के सोना रखे रहते हैं जो गिरवी देते हैं कहीं, तो अगर उन सोना को हम लोग उड़ा लें तो माला माल हो जाएंगे। बाकी के 5 दोस्तों के भी पैसे की जरूरत थी, वो सारी टीम में शामिल हो गए। लेकिन हुआ कि कैसे करना है। इत्तेफाक से उनमें से एक दोस्त ने वही मनी हाइस्ट सीरियल देख रखा था नेटफ्लिक्स पे। उसने कहा कि सेम बैंक से सोना चुराने का एक मामला था और वो कहानी है, बड़ी पॉपुलर है, वहां से चलो कुछ आइडिया लेते हैं। अब सारे दोस्तों ने मिलकर वो सीरियल देखनी शुरू की। 1 2 3 4 5 10 15 बार उन्होंने ये सीरीज देखी पूरी नेटफ्लिक्स पर। एक एक चीज को जहां जहां उन्हें लगा कि कुछ जरूरत पड़ेगी फिर उसको रिवाइंड किया, फिर देखा। और इस सीरीज को देखने के बाद फिर उन्होंने अपनी अब साजिश का नेक्स्ट स्टेज उस पर अमल करना शुरू किया। इन्होंने कहा कि हमें छोटी छोटी चीजों की जानकारी रखनी होगी और उसके लिए हर 6 के जिम्मे जो काम आएगा वो बांटना होगा। तो ये हुआ कि इसके लिए मीटिंग भी होगी, क्या करें। तो इतने प्रभावित थे इस मनी हाइस्ट से कि उन्होंने कहा कि प्रोफेसर ने एक खास जगह पर सबके साथ मीटिंग करी, हम भी एक खास जगह को चुनेंगे और हमारे अंदर एक इंस्पिरेशन भी आएगा। तो एक काम करते हैं, वहीं छोटा सा वो कस्बा, वहाँ एक स्कूल सरकारी, दोपहर के बाद स्कूल में सन्नाटा। उन्होंने कहा ये स्कूल हमारा मीटिंग पॉइंट होगा। अब वो लोग बैठते स्कूल में, हर शाम को आते, 6 के 6 मिलते और प्लानिंग बनाते। हर एक के हिस्से में काम बांटा गया। इसके बाद ये हुआ कि अब बैंक की रेकी करनी है। इन्होंने बैंक की रेकी करनी शुरू की। सुबह कितनी भीड़ होती है, दोपहर को कितनी होती है, शाम को कितनी होती है, हॉलीडे में क्या सिचुएशन होता है, वीकेंड पे क्या होता है, सबसे ज्यादा रश कौन से दिन में होता है, बैंक के स्टाफ की मूवमेंट क्या है, कुल कितने स्टाफ हैं, सिक्योरिटी गार्ड कितने हैं, और बैंक के अंदर का पूरा नक्शा क्या है। ये सारी जानकारी एक एक कर हासिल की। फिर ये हुआ कि इस बैंक में एक लॉकर लेना है। कुछ सोना विजय ने अपना जाकर उस बैंक के लॉकर में भी रख दिया, बाकायदा वहां का उसने अकाउंट खोला और अपने गोल्ड रख दिए। इसके बाद उनके 1 2 साथी ने और वहां बैंक में अकाउंट खोला। अब अकाउंट खोलने के बाद वो अक्सर हर हफ्ते बैंक चले जाते, बैंक के अंदर के सारे मूवमेंट पर नजर रखते। धीरे धीरे ये सारी जानकारी इकट्ठी होती गई और जब इकट्ठी होती गई तो करीब 6 महीने की ये पूरी प्लानिंग आखिरकार उन्हें लगा कि अब वक्त आ गया है बैंक को सबक सिखाने का। 6 महीने की प्लानिंग, 15 बार मनी हाइस्ट देखना स्कूल के अंदर प्रोफेसर की तरह, और इसमें प्रोफेसर का रोल जो प्ले कर रहा था वो विजय कुमार।
क्योंकि उसी का लोन रिजेक्ट हुआ था, तो वो लीडर था टीम का। सारी चीज़ें, सारी प्लानिंग पूरी हो गई। अब इसके लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीदना था, तो उन्होंने बाकायदा गैस कटर, मिर्ची पाउडर, ये सारी चीज़ें खरीदी। खरीद कर सब कुछ, दस्ताने, ग्लव्स इकट्ठा करते गए। महीना, दिन, त्यौहार, सैटरडे, संडे, हॉलीडे, हर एक का इनके पास रूपरेखा। पर डे कितने कस्टमर जाते हैं उसकी रूपरेखा, कितने बैंक एम्प्लॉय एवरेज औसतन छुट्टी पे होते हैं, इन्होंने उसकी भी डिटेल निकाली। कौन कौन स्टाफ लेट आता है, कौन स्टाफ जल्दी चला जाता है, इसकी भी लिस्ट निकाली। कौन स्टाफ बाहर निकलकर चाय पीता है, सिगरेट पीता है, ब्रेकफास्ट करता है या कुछ खाता पीता है, उसकी लिस्ट निकाली। एक एक बैंक एम्प्लॉय का नाम, नंबर, हुलिया, उम्र, इनके पास सब कुछ था। बट 1-2 दिन में हुआ नहीं, 6 महीने में हुआ। 6 महीने के बाद जब इन्हें लगा कि सब कुछ हो गया है, तो फिर इन्होंने टारगेट जो रखा था वो बैंक की दीवार के पीछे खिड़की थी, और उस खिड़की को काटने के लिए गैस कटर की जरूरत थी। उन्होंने ये भी अंदाजा लगा लिया। आखिरकार इन्होंने 28 अक्टूबर 2024, 28 अक्टूबर 2004 को इस बैंक को लूटने का प्लान बनाया, और टारगेट ये था कि जितना सोना ये 6 लोग वहां से निकाल सके निकालेंगे। खैर, अब इन्होंने प्लान बनाया। 28 अक्टूबर की रात खिड़की के जरिए कटर से इन्होंने, बैंक जिस जगह पर था वहां आसपास में कोई रिहायशी इलाका था नहीं, इसलिए सन्नाटा होता था। और आजकल बहुत सारे बैंक वैसे भी सिक्योरिटी को लेकर लापरवाह हैं, तो उन्हें लगता है कि सब ठीक है, लेकिन होता नहीं है। तो इसके बाद इन्होंने 28 अक्टूबर को सेंध लगाई, खिड़की के रास्ते एक एक कर सब बैंक के अंदर घुसे। बैंक के अंदर जाकर आराम से बैठ गए, कोई हंगामा नहीं, कोई शोर नहीं, ताकि पहले अंदाजा लगाए। एक बंदा खिड़की के बाहर जाए, फिर आए कि किसी को भनक तो नहीं लगी। इन्होंने जितने सीसीटीवी कैमरे थे वो सब एक एक कर पहले छुपते छुपाते काटे, जो सीढ़ियाँ वहाँ के, जो हार्ड डिस्क और ये सारी चीज़ें वो इकट्ठा किया। रोशनी कहाँ कहाँ थी उन सब के इनको एक एक पता था, ट्यूबलाइट कहाँ पे है, बल्ब कहाँ पे, एक एक चीज़ पहले से इन्होंने नक्शा बना रखा था, बिल्कुल प्रोफेसर की तरह। वो सब कुछ किया। उसके बाद 28 अक्टूबर की रात बड़ी तसल्ली से अंदर गए, गैस कटर के साथ अपनी उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स न छोड़ें, तो दस्ताने ग्लव्स सब पहने हुए हैं, और सीसीटीवी का पहले इन्होंने सब बंटाधार कर दिया। अब इन्होंने लॉकर काटने शुरू किए। जब सारे लॉकर काटे तो पहले था कि कम, लेकिन बाद में पता चला कि 17.7 kg, 17 किलो 700 ग्राम सोना जो लोगों ने रखा हुआ था उस बैंक के अंदर, स्टेट बैंक के लॉकर में, उन्होंने सारे लॉकर तोड़कर उन सोना को निकाला, थैले में भरा, और उसी खिड़की के रास्ते निकल गए। निकलने के बाद ये पहले से ही प्लान का हिस्सा था, ठीक उसी सीरीज की तरह, कि अब 6 के 6 एक दूसरे से कोई नहीं मिलेगा, मोबाइल पे कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा, और इस सोने का कोई भी अभी इस्तेमाल नहीं करेगा अगले कई महीनों तक, जब तक कि मामला ठंडा नहीं पड़ जाता। और सब अपने अपने इलाकों में जाकर अपने अपने घरों में नॉर्मल जिंदगी जिएंगे। मोबाइल से भी एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करेंगे, बात करनी तो दूर, मैसेज भी नहीं करेंगे, भूल जाएंगे। ये भी कि अगर कोई पकड़ा गया तो वो मैसेज देगा किसी तरह से गुपचुप कहीं और तरीके से, तो बाकी के 5 अलर्ट हो जाए। अब ये भी प्लान था कि भाई गोल्ड कहाँ रखा जाए, तो उसकी जिम्मेदारी ली विजय ने कि मैं इसको संभाल कर रखूंगा। चूंकि 6 दोस्त थे, भरोसा भी किया। उसने पहले कुछ दिनों तक अपनी गाड़ी की डिक्की में रखा, फिर उसके घर के पास एक जंगल था, जंगल में गया, जंगल में गड्ढा खोदा, गड्ढे में जाकर गोल्ड रख दिया, और सोना रखकर ये लोग भूल गए। अक्टूबर में इन्होंने चोरी की थी, भूल गए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी सब कुछ बीतता रहा। उसके बाद इधर बैंक की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। बैंक के अंदर जो कुछ हुआ पुलिस को भनक भी नहीं है। तो जब काफी वक्त बीत गया तो अब इन 6 के 6 को लगा कि वो वक्त आ गया जो टाइमिंग थी, कम से कम 4 महीने तक कोई मुंह नहीं खोलेगा, सब खामोश। 4 महीने बीत गए। अब ये हुआ कि वो वक्त आ गया है, जो कमाया है चलो उसको खर्च करते हैं। आपस में भाई लोगों ने गोल्ड बांटे, सभी ने अपने अपने रिश्तेदारों को थोड़े थोड़े गोल्ड देकर बैंक में अलग अलग शहरों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कहा जमा करा दो। इतने भी नहीं कि शक हो जाए। कुछ गोल्ड बेचे जाकर दूसरे शहरों में, दूसरे इलाकों में, उनसे प्लॉट खरीदा, जमीन खरीदा, मकान खरीदा, गाड़ी खरीदी, और सब जिंदगी ठीक चल रही थी। लेकिन इत्तेफाक से जब इन्होंने ये चोरी की थी, पुलिस तफ्तीश में लगी हुई थी। इन 6 के 6 में से एक के पास मोबाइल था इमरजेंसी के लिए। उसे एक मोबाइल के सीरिया डेटा से पुलिस को पहला सुराग मिला, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ, नंबर इनका था नहीं, इसलिए उनको बहुत वक्त लगा। लेकिन खैर, उसी एक मोबाइल और उसके अलावा कोई सुराग था नहीं पुलिस को। पुलिस भी चोरों की तरह ही शांति से बैठी रही कि कभी तो इस मोबाइल का कुछ राज खुलेगा। 4 महीने के बाद जब चोर लापरवाह हुए तो इत्तेफाक से वो मोबाइल भी ऑन हो गया, और जैसे ही मोबाइल ऑन हुआ पुलिस उस मोबाइल पर 24/7 नजर रखी हुई थी। उनमें से एक चोर
के पास वो मोबाइल था। पुलिस उस तक पहुंचती है और आखिरकार उसका नाम था परमानंद, 30 साल का। पुलिस उसे पकड़ती है, लाती है और उसके बाद उसकी अच्छी खासी खातिर करती है। तकलीफ सह नहीं पाता, उगल देता है। इसके बाद एक एक कर पुलिस बाकी 6 तक पहुंचती है। जो बचा कुचा सोना अभी भी उन्होंने रखा हुआ था, क्योंकि उनको इतनी जल्दी बेचना नहीं था। 17 मतलब लगभग 18.25 किलो। उनमें से कुछ किलो तो इन लोगों ने इधर उधर बेच के अपनी प्रॉपर्टी, जमीन, गाड़ी सब खरीद लिया, बैंक में भी जमा करा दिया। अब धीरे धीरे करके पुलिस उनके हिसाब से बताए हुए जगह से गोल्ड को कलेक्ट करती जा रही है और जो बाकी चीज़ें उन्होंने खरीदी है उसकी जब्ती की कोशिश कर रही है। और इस तरीके से एक बैंक से बदला लेने की जो पूरी प्लानिंग बनाई गई थी, फुल प्रूफ प्लानिंग तो थी, क्योंकि 4 महीने तक पुलिस को चकमा देना अपने आप में एक बड़ी जीत थी। लेकिन वही एक टेक्नोलॉजी आखिर में उनकी पूरी साजिश पर पानी फेर गया और इस तरीके से उनका भांडा फूट गया। तो ये थी आज की कहानी।